हेलो दोस्तों, आप हैं क्विज़ मास्टर के साथ। पॉलिटी के 20 क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच हाजिर हूँ। तो फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है तो आप लोग मैनेज करिएगा अगर दिक्कत होगी तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए, सही जवाब हो जाएगा 24। 24 में कहा गया है कि आप बच्चों का शोषण नहीं कर सकते। आप उनको किसी भी कारखाने और शिक्षा से दूर नहीं कर सकते। उन्हें कारखाने में नहीं लगा सकते, उन्हें खदानों में काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद जो 17 है यह अस्पृश्यता से यानी छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, भाषण की आज़ादी देता है, संघ बनाने की, बिना हथियार इकट्ठा होने की, भारत के किसी भी स्थान में घूमने फिरने की, कहीं भी बसने की और व्यापार करने की आज़ादी है। तो ये भी आपका अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 यही है कि आप से बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता, आपसे बेगारी नहीं कराई जा सकती। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो देखिए, ये अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के हक में है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी। अनुच्छेद 25 से 28 हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसे मना सकते हैं कैसे भी। उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपने तरीके से आप मान सकते हैं। आप मंदिर में जाना चाहें, मस्जिद में जाना चाहें, कुछ भी, ये सब आपको छूट है। अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समक्ष समता है, सब लोग बराबर हैं। आप कहीं भी पैदा हों, किसी भी धर्म जाति से हों। 15 में ऐसा है। 16 में सभी कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध किया गया है। 17 छुआछूत से मुक्ति है और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 है। देखिए, 19 सबके लिए है सेम, डी सबके लिए है सेम, लेकिन 32 सबके लिए है। लेकिन अनुच्छेद जो 29 है ये अल्पसंख्यक को उनके हितों की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक आपको दबाव में रखेगा कि हमारे धर्म को ही मानना है, हमारे संस्कार को ही मानना है, हमारी रीति रिवाज से काम करना है। नहीं, आप अल्पसंख्यक है, आप अपनी मस्जिद मंदिर बनवा सकते हैं, अपने त्यौहार को अपने सब कुछ अपने तरीके से कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। बड़ा प्यारा संविधान है हमारा, सबका ख्याल रखा गया है। अनुच्छेद 32 जो है देखिए कितना पावरफुल है, जो हमें हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। नोट क्या है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए और उनकी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 के तहत कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश के हर इलाके में रह रहे अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 66, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की
स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? आप अल्पसंख्यक हैं, आप अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हैं और अपने शिक्षण संस्थान आप चाहें तो अलग बना सकते हैं, कोई इस पे रोक टोक नहीं। ऐसा अधिकार हमें देता है अनुच्छेद डी यानी अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, बड़ा खास है। इसके ज़रिए हमें न्यायिक संरक्षण जो है वो हमें न्यायालय से मिला है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 236 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 अधिकार परीक्षा, नंबर 5 उत्प्रेषण, ये इनको अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है। आपके साथ आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके मौलिक अधिकार क्या हैं? देखिए, साधारण जीवन में भी, ये तो पढ़ाई में नहीं, वैसे हर इंसान को अपने मौलिक अधिकार को पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें, ताकि हमारे साथ कोई ज़्यादती ना कर सके। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है, और जबकि हाई कोर्ट 226 में। याद रखिएगा, दोनों के पास शक्ति है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की, लेकिन अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन जब किसी खास नाम ले लिया जाए, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 है। अगर सिर्फ आपसे पूछे संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना है, लेकिन ये पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब हमारा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? तो अनुच्छेद 37 में। आप नीति निर्देशक तत्व जो है, आप ये वाद योग्य नहीं है, आप इस पे वाद विवाद नहीं कर सकते। जो आपको मिल गया बस बढ़िया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? बताइए। अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 39। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है?
39A सभी नागरिकों को भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो हो गया यही अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में ही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, इसको याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 40 बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वयं शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया है? संवैधानिक निकाय राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 44। और देखिए गोवा में अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता, ये गोवा में लागू है। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो 48। अब 48 का देख लीजिए की पॉइंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों को और अन्य दुधारू और भारोत्तोलक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो ये था आज का हमारा 20 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।